दोस्तों जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है एमएस एक्सेल के डेटा टाइप के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी जो है गेट एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन और सॉर्ट एंड फिल्टर को मैं डिफाइन कर रखा हूं। दोस्तों यदि आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा टूल्स और आउटलाइन के बारे में। तो आप देखेंगे आपका ये बटन है टेक्स्ट टू कॉलम, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को आप कॉलम में कैसे बदलेंगे। दोस्तों उसके लिए ऑलरेडी जो है मैं एक डेटा बना कर रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो डेटा लिखा हूँ, आप देखेंगे एक ही सेल में ये लिखा गया है। इसको हम अलग अलग कॉलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ इस डेटा को सेलेक्ट करना है। देखेंगे हम इसमें जो स्पेस का इस्तेमाल किया है, किसका, स्पेस का। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे ये आपका ऑप्शन आएगा। बस इस पर आपको जो नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट देखेंगे यहाँ स्पेस आपका है, तो यहाँ से आपका कॉलम में क्या है, बदल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जनरल मोड में आपका क्या है, सिलेक्टेड है। यहाँ आपको फिनिश कर देंगे, देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पर ये डेटा जो है आपका अलग अलग कॉलम में आपका हो चुका है। पुनः मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, सेलेक्ट होकर के आ जाएंगी। आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है एक आपका जो कॉमा लगा हुआ है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। लगाने के बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में पूछ रहा है ये हमारा जो डेटा इसी लोकेशन पर ऐड करना है कि अदर लोकेशन पर। तो हम यहाँ से लोकेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। हम चाहते हैं ये डेटा हमारा यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ से जैसे मैं फिनिश करता हूँ, देखिए हमारा डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आप जो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन समझ गए होंगे, किसी भी टेक्स्ट को आप जो कॉलम में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमूव डुप्लीकेट। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि जो है मेरा डेटा डुप्लीकेट है तो उसको हम रिमूव करने का काम कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखेंगे हमारा जो है डेटा है, डेटा इसमें हम जो है कुछ लोगों की सैलरी जो है 15,000 है, 11,000 है, 9,000, 8,000 है, 6,000 है, अलग अलग क्या सैलरी है, अलग अलग नाम के डेटा है। तो हम पूरे डेटा को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में रिमूव पे आप आएंगे। रिमूव आने के बाद में यहाँ पर जो अनसेलेक्ट आप कर लेंगे। तो किस आधार पर आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेम के आधार पर रिमूव करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें से कुछ नाम क्या है, डुप्लीकेट आपको यदि होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो है ओके जैसे क्लिक करता हूँ, देखेंगे यहाँ बता रहा है, मतलब अर्थात 3 डुप्लीकेट वैल्यू था इसमें जो है, और जो 14 वैल्यू है जो यूनिक है, जो वो अलग है। देखेंगे 3 वैल्यू यहाँ से आपका रिमूव हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल जेड के साथ में बैक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ सैलरी के आधार पर डेटा रिमूव हो। तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में रिमूव पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में मैं और यहाँ पर अनसेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं चाहता हूँ जो सैलरी के आधार पर क्या हो, डेटा हमारा रिमूव हो जाए। तो डेटा हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम सैलरी के आधार पर रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जिसकी सैलरी जो है डुप्लीकेट थी वो सारा डेटा आपका रिमूव हो चुका है। और आप देखेंगे 10 डुप्लीकेट वैल्यू था, और यहाँ पर जो है 7 सिर्फ यूनिक वैल्यू है, सिर्फ 7 जो है अलग वैल्यू है, बाकी सारा वैल्यू क्या था, डुप्लीकेट था। इसीलिए वो डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। पुनः मैं ओके कर देता हूँ। पुनः मैं इसे कंट्रोल जेड से मैं बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप जो है रिमूव डुप्लीकेट आप समझ गए होंगे, अर्थात यदि आपका डेटा कोई डुप्लीकेट है उसको रिमूव करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपका डेटा वैलिडेशन है। दोस्तों इसका यूज जो है कैसे होता है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, या तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आपका वही डेटा क्या ओपन होगा। दोस्तों अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम कोई भी सैलरी यदि हम टाइप, कैसे मैंने 9,000 टाइप किया तो 9,000 टाइप आपका हो गया, 15,000 मैंने कर दिया तो यहाँ पर डेटा आपका 15,000 हो गया। यहाँ पर जो है डेटा वैलिडेशन का यूज करने के बाद में मैं यहाँ पर रेंज दूंगा कि कितने से कितने के बीच में जो है डेटा हमारा जो इसमें ऐड हो। मैं यहाँ पर आऊँगा और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में होल नंबर पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ बिटवीन आप रहने देंगे, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आप ऐड
करेंगे, जैसे मैंने मैक्सिमम नहीं, आपका मिनिमम है, मैंने आप मिनिमम जो है 4000 सैलरी रखा और मैक्सिमम जो है यहाँ पर मैंने 8000 सैलरी रखा। अर्थात इस सेल के अंदर में सिर्फ 8000 और 4000 के अंदर जो सैलरी हो वही सिर्फ ऐड हो। तो मैं जैसे ही ओके क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर यदि मैं 9000 लिख रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक एरर आपका आ रहा है, बता रहा है द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। अर्थात ये वैल्यू जो है आप जो इंटर कर रहे हैं इसमें वैलिड नहीं है। यहाँ पर आप रिट्राई करेंगे तो देखेंगे पुनः आपका जो ये ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप लिखते हैं 8000 तो देखेंगे ये आपका इंटर हो जाएगा। इसी में यदि आप 3000 लिखते हैं तब भी आप देखेंगे ये वैल्यू जो है आपका जो है इंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेंज दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू जो है आपका 4000 रहेगा। तो आप पुनः रिट्राई पे आप क्लिक करते हैं, यदि आप यहाँ पर 4000 लिखते हैं तो देखेंगे मिनिमम वैल्यू 4000 आपका इंटर हो गया होगा। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि इसका यूज जो है कैसे आपका होता है। अर्थात यहाँ से यदि आप इनपुट मैसेज में कोई मैसेज यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एरर अलर्ट जो आपका आ रहा है, यहाँ पर भी यदि आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ मैसेज आप लिख सकते हैं, वो एरर आपका यहाँ दिखाने लगेगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। पुनः मैं एक और यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये डेटा मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं इसको जो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन का यूज जो है मैं इस टेबल में करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं आप जो कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, अटेंडेंस शीट में जो है आप जो है अटेंडेंस शीट में कैसे उसका यूज करेंगे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, इस पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में आप आएंगे डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप जो है यहाँ पर आएंगे सेटिंग पर। यहाँ पर जो है एनी वैल्यू आपका है तो यहाँ पर लिस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सोर्स में जो है जैसे कि मैंने लिखा ए से अब्सेंट, पी से प्रेजेंट, एच आपका हाफ डे हो जाएगा और एल से आपका लीव डे हो जाएगा। इसको ओके जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे ये आपका हर एक सेल में जो है आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के आप अब्सेंट अगर कर सकते हैं। अर्थात आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है यहाँ पर जो है अटेंडेंस शीट आप बना सकते हैं। मैं इसको जो है बना देता हूँ। देखिए पूरा मैंने वैल्यू ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में जो यहाँ से हम जो चेंज कर सकते हैं, अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ डे है तो हाफ डे कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से जो भी अगर लीव है तो मैं यहाँ से लीव भी कर सकता हूँ। तो आप जो है डेटा वैलिडेशन से आप ब्रेक डाउन लिस्ट आप बनाने का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं जो एरो देख रहे हैं इसी को ब्रेक डाउन लिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप डेटा वैलिडेशन आप समझ गए होंगे कि ये डेटा वैलिडेशन का यूज जो है कैसे होता है। आप यहाँ से जो है अपना क्लियर कर सकते हैं, आपने जो डेटा अपना जो वैलिडेशन आपने ऐड कर रखा है। तो ये सारे ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कंसल्ट डेट का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है अलग अलग सैलरी है यदि आपका तो उसको आप ऐड करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने अक्टूबर 2024 में आपकी सैलरी इतनी थी और अक्टूबर 2025 में सैलरी आपकी बढ़ कर के इतनी हो गई है। तो दोस्तों इन सब डेटा को एक साथ कलेक्ट कैसे आप कर सकते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए हम कंसोल डेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं इसका सम करना चाहता हूँ, या सम के अलावा आप मैक्सिमम मिनिमम काउंट जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने सम क्लिक किया और यहाँ पर मैं रेंज दूंगा। यहाँ रेफरेंस आप देख रहे हैं, रेफरेंस ऑप्शन पर मैं इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं ऐड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये हमारा डेटा क्या ऐड हो चुका है। पुनः मैं यहाँ पर आऊँगा, इस रेफरेंस को जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं ये वाला रेंज इसको दे दूँगा। देने के बाद में हम जो है ये दोनों आपका टिक लगा रहेगा और मैं यहाँ पर ऐड पर जैसे क्लिक करता हूँ मैं ओके क्लिक कर दूंगा। देखेंगे जो है ये राज का सैलरी टोटल जो है आपका 9000 ए 8000 ए मिल करके आपका 17000 हो चुका है। राजू का जो 12000 ए और 9000 ए आपका मिल करके 21000 हो चुका है। तो दोस्तों कंसोल डेट का यूज आप समझ गए होंगे कि अलग अलग डेटा को एक साथ यदि आपको ऐड करना है तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज एनालिसिस। दोस्तों इसका यूज जो है कैसे होता है, डेटा बना कर रखा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं
यहाँ पर जो है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप रेट जो है, हम जो है एक माउस मैंने खरीदा और माउस का रेट जो है 150 रुपये है। कितना है? 150 रुपये है। और मैं कितना पीस खरीदूँगा? मैं चाहता हूँ 120 पीस मैं खरीदूँगा। तो इसका टोटल यहाँ पर आपका जो है निकालने के लिए आप इक्वल बटन दबाएंगे और ये रेट और के साथ में आप गुणा कर देंगे किसका? क्वांटिटी का। इंटर क्लिक कर देंगे, देखेंगे आपका टोटल आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ सिनेरियो मैनेजर पर। यहाँ पर आने के बाद में आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में हम जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये जो है अक्टूबर मंथ का है। जो मैंने अक्टूबर महीने में मैंने ये सामान परचेस किया था और जिसका रेट जो है 150 रुपये था और मैंने 120 पीस मैंने ख़रीदा था। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये आपका टिक यहीं ऐसे ही रहेगा, मैं ओके क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं ओके क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और उसके बाद में जो है आप यहाँ पर आएंगे। यदि आप मान लेते हैं कि आपका रेट जो है, आप अगले महीने में अपना मार्केट करने गए और यहाँ पर जो माउस का रेट जो है यहाँ पर आपका जो है 180 रुपये हो चुका है, तो अब आप देखेंगे आपका रेट यहाँ पर बदल चुका है। और यदि आप जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं 120 की जगह पर आपने 130 पीस आपने ख़रीदा है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे रेट में आपका बदलाव हो रहा है। यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि आपने जो पिछले महीने जो आपने परचेसिंग किया था वो क्या रेट था और कितना क्वांटिटी ख़रीदा था, आप जो है आप यहाँ पाएंगे सिनेरियो मैनेजर पर। यहाँ क्लिक करने के बाद में बस यहाँ पर आप शो पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपका परिवर्तन हो जाएगा। जो आपका पहले आपने जो ख़रीदा था अक्टूबर मंथ में, आपका वो डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर शो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर रेट आपका दिखा रहा है 150 का और क्वांटिटी 120 का। तो दोस्तों बस यही काम आपका सिनेरियो मैनेजर का होता है कि किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, पता करने के लिए कि पहले आपने क्या चीज़ें, डेटा कितने रेंज में आपने लिया था और जो है इस समय आप कितना ले रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत सारा आप यहाँ से अपने डेटा में आप जो कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं इन सब ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका गोल सेक। तो जैसे आपके बॉस ने बोला कि जो आपने 18,000 का सामान ख़रीदा है, आपके पास जो है 30,000 रुपये हैं और 30,000 में कितना माउस आपको मिल जाएगा, आप जो है खरीदिएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं इसका यूज जो है हम इसको यहीं पर सेलेक्ट किए रहेंगे और हम यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद में गोल सिक बटन पर आऊँगा। यहाँ आने के बाद में जैसे कि ये जो रेंज है जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा, उसके बाद यहाँ टू वैल्यू कितनी की चेंजिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरे पास जो बॉस ने दिया 30,000, मैंने 30,000 यहाँ पर लिख दिया। अब मैं किस सेल में चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं जो है क्वांटिटी में कितना पीस है मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद बस आप ओके क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये दिखा रहा है कि आपकी 200 पीस जो है 150 के हिसाब से आपको मिल जाएगी और जो है 30,000 में आप 200 पीस आप खरीद सकते हैं 150 के हिसाब से। तो दोस्तों गोल सेक का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको जो है एक रेट यदि फिक्स करनी है कि इतने में आप जो है इतने रुपए में कितना आप माउस खरीदना चाहते हैं, कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं या कोई भी सामान आप परचेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर गोल अपना सेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे गोल सिक का यूज कैसे होता है। नेक्स्ट आपका डेटा टेबल का है। दोस्तों इसका यूज जो है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा, पुनः आप यहाँ पर आएंगे और इक्वल बटन दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर क्लिक कर देंगे। आप इंटर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ऐसे आप पूरा डेटा क्या करेंगे, लिख देंगे।
ठीक है दोस्तों, इसका यूज जो है टेबल अर्थात पहाड़ा वगैरह लिखने के काम में आता है। जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ जो है 5 तक, मैंने 6 तक मैंने ऐड कर दिया, और मैं इन पूरे रेंज को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद में डेटा टेबल पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे ये पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा रो इनपुट सेल, यहाँ पर मैं जो है इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर जो है कॉलम इनपुट सेल पर मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों इसे आप या तो इस वाले में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस वाले में आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको रेंज दे दिया, और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ आपका जो है टेबल आपका पहाड़ा बन करके आपका क्या यहाँ पर हो चुका। आप देख सकते हैं 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, आपको ये सारा 3 का टेबल आपको मिल जाएगा, 4 का टेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका यूज आप समझ गए होंगे डेटा टेबल का, कि आप कोई भी टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका ग्रुप का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि आपका डेटा बहुत लंबा है तो उसको आप ग्रुप करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप देखेंगे ये जो कंपनी है, कंपनी में इतने लोग मैनेजर हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है तो इसको थोड़ा सा छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैनेजर है, मैनेजर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ ग्रुप पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो है जो सेलेक्ट रो इसको आप सेलेक्ट रहने देंगे। ओके, जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर एक माइनस का बटन आ जाएगा। अभी देखेंगे 5 से लेकर के 16 तक आपका डेटा जो है एक साथ ग्रुप हो चुका है। इसको आप क्लिक करते हैं देखेंगे ये डेटा आपका शार्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ से 13 से लेकर के ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा है। पुनः आप यहाँ जैसे क्लिक करते हैं देखेंगे आपका 1 से लेकर के जो है यहाँ 12 तक की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ से जो है अपने डेटा को जो है ग्रुप करने का काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं पुनः यहाँ से मैनेजर जो है असिस्टेंट मैनेजर, मैं इन सबको एक साथ ग्रुप कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पुनः ये डेटा क्या ग्रुप हो चुका। देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा आपका ग्रुप हो गया है। बाकी ये डेटा आपका वर्कर का ही बचा है। पुनः आप यहाँ क्लिक कर देंगे देखेंगे सारा डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप इसको जो अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेटा ये वाला सेलेक्ट था, ये वाला डेटा आपका अनग्रुप हो चुका है। पुनः जो है आप जो है इस डेटा को अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ अनग्रुप क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे, देखेंगे आपका डेटा अनग्रुप हो गया है। दोस्तों यदि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप उसको इस ग्रुप के माध्यम से आप अपने डेटा को शो और हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सब टोटल है। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप जैसे कि पूरे डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं, सब टोटल पे आप आएंगे तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को ही जो आपका ये जो नंबर से नंबर को ही काउंट करेगा। और यहाँ पर जो है सम, हम इसका क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सम करना चाहता हूँ, मैंने सब पर क्लिक किया और यहाँ पर सैलरी पर मैंने टिक लगा दिया, और नीचे आप यहाँ पर टिक रहने देंगे। और यहाँ से आप ओके जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर आपका डेटा जो है टोटल आपका यहाँ ग्रैंड टोटल आपका आ गया है कि जितने वर्कर हैं आपकी सबकी सैलरी यहाँ पर जो है सो आपका हो गया है। नेक्स्ट आपका शो डिटेल से। दोस्तों इस ऑप्शन से जो हम किसी का भी डिटेल शो करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर ये मैनेजर हैं राजू, तो मैं इनको हाइड कर दूंगा। देखेंगे इनका जो है टोटल जो दिखा रहा था वो आपका क्या है, हाइड हो चुका है। पुनः मैं यहाँ शो क्लिक करूँगा, देखेंगे इनका जो है ये यहाँ पर शो हो रहा है, राजू का टोटल आपका शो हो रहा है। अर्थात आप यहाँ से शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं अपने डेटा को। जैसे यहाँ पर मैंने इतने सारे डेटा को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, देखेंगे इन सब का टोटल यहाँ पर जो है जो था वो आपका हाइड हो गया है। पुनः यहाँ शो पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे सबका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये डेटा वैलिडेशन में ये सारे ऑप्शन, डेटा टूल्स और आउटलाइन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।